अगणत शाह अपनी दिरास, खात पीत बरते आनंद उल्लास। अपनी अमान कश बार साले, अज्ञानी मन रोष करे। अपनी प्रतीति आप ही खोवे, बाहर उसका विश्वास न होवे। जिसकी वस्तु तिस आगे रखे, प्रभु की आज्ञा मन मत। उसते चौगण करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो शरनाए। नानक की प्रविनति अपनी भक्ति लाए। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। आठ पहर आराध्य पूरन सतगुरु ज्ञान। ज़ारा ज़हूर हाजरा हजूर, सर्व कला भरपूर समर्थ गुरु। लोक प्रलोक दे रखियक भगत वशल, ज्ञान दे सागर दसां पातशाहियां दी जोत, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पातशाह दी पावन पवित्र गोद दे विच गुरु शब्द दे नाल जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत। धनता दे योग बड़ भागे हो, सतगुरु जी ने महान बख्श अपार कृपा की है। जीवन दे रहिंदे सवास लेखे विच लाउण दा सुभागा समा बख्शिया। गुरु जी दे बख्शे हुए सवासां नूं, समय नूं, शरीर नूं असीं लेखे विच लाइए, सेवा विच लाइए और गुरु की रहमत बख्शिश के पात्र बनीए। सो गुरु महाराज जी का बड़ा प्यारा हुक्म है, वाक है, तो मैं आया, शरणी आया, भरोसे आया, कृपा आया। ज्यों भावै त्यों राख, स्वामी मार्ग गुर है पठाया। गुरु के दर असीं बहुत ही भरोसे दे नाल, बड़े विश्वास के नाल आउंदे हां ते गुरु साडे ते रहमत करे, मेहर करे। ते गुरु पातशाह जी दया दे सागर हन, वो साडे ते मेहर करदे भी हन, साडे दुखां कलेशां नूं कट दिंदे हन, साडी जिंदगी दे विच सुखां दे विच वाधा कर दिंदे हन। सब तो वड्डा सानू ज्ञान बख्श दिंदे हन। सो ऐसी दात केवल अपने सतगुरु तो मिलती है ते रोज़ असी बख्शिशां प्राप्त करके सो अपने घर नूं जांदे हां। गुरु मेहर करे, बख्शिश करे, सानू नामदान विवेक बख्शे तां जो असी गुरमत दे धारनी हो सकीए।
ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਓ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ 268 ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਗਣਤ ਸ਼ਾਹੋ ਆਪਣੀ ਦੇ ਰਾਸ, ਖਾਤ ਪੀਤ ਵਰਤੇ ਆਨੰਦ ਉਲਾਸ, ਆਪਣੀ ਅਮਾਨ ਕਛ ਬਾਉਰ ਸੌਲੇ, ਅਗਿਆਨੀ ਮਨ ਰੋਸ ਕਰੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। परमात्मा ऐसा शाह है, परमात्मा ऐसा रिच या अमीर है जो अपने वणजारे सिखां नूं अनगिनत तरह की पूंजी बख्शदा है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ, ਸਰੀਰ, तमाम हर चीज जिहदी कोई गिनती नहीं की जा सकती। अगणत मतलब अनगिनत। वो शाह पिता सानू अनगिनत जिहड़ियां दातां जां पदार्थ है वो बख्शदा है, वो दिंदा है और असीं उसनूं माणदे हां। जे परमात्मा सानू दिंदा है तो असी मानते हाँ, जे छकाउंदा असी छकते हाँ, जे बुलाउंदा असी बोलते हाँ। जो भी वो साडे तो कराउंदा है, काट की पुतरी कहाँ करे बपरी खिलावन हारो जन, सानू हमेशा लगता है असी सब कुछ खुद कर रहे हैं। सानू महसूस होंदा असी जॉब ते जा रहे हाँ खुद, असी पढ़ाई कर रहे हाँ खुद, असी समाज में संसार दे विच परिवार विच विचर रहे हाँ खुद। ये सानू लगदा, पर महाराज जी कहते नहीं, इंसान नूं बाणी विच लिखिया कठपुतली, काट की पुतरी कहाँ करे बपरी खिलावन हारो जाने। या भगत रविदास जी की भी एक बड़ी प्यारी पंक्ति है, माटी को पूतरा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौड़ियो फिरत है, जब कश पावे तब गर्भ करत है, माया गई तब रोवन लगता है। बच्चियां वांगू महाराज जी कहते इस संसार दे विच विचरदा है और ये मिट्टी दा पुतला है ते इसनूं खिलाउण वाला वो परमात्मा है। माटी एक अनेक भांत कर साजी साजनहार। सो सानू वो नचा रहे है, सानू वो बुला रहे है, तोड़ रहे है, बैठा रहे है, सुनवा रहे है, करा रहे है। क्यों? क्लियर पंक्ति, एक बड़ी प्यारी पंक्ति क्लियर कर देगी इस विचार नूं। कबीर ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, क्या जानो किशार किया। भयो कबीर कबीर अचन चेत कई बार एडी वड्डी सफलता मिल जाती है, बंदा कहता मैं तो कुछ नहीं किया, मैनू तो इस बारे बिल्कुल पता ही नहीं सी भी ये चीज इस तरह हो जानी है, ये किवें हो गई मैनू पता नहीं लग गया, ये किवें सफलता मिल गई मैनू पता नहीं लग गया, मैं किवें इत्थे तक पहुँच गया मैनू पता ही नहीं लग गया। इस करके मनुख नूं समझ लेना चाहिए, जिहड़ा पता नहीं लगता उसनूं पता लाउण दी लोड़ है। जिहड़ा शब्द असीं कई बार वरतदे हां सानूं पता ही नहीं लग्या ये काम किवें हो गया। इस जिस चीज़ का पता नहीं लगता उस दे पता लाउण दी लोड़ है, उसका पता करन दी जरूरत है, उस बारे पता किया जाए भी ये कौन करा रहे है। ते बाणी दी आरंभता है एक ओंकार सतनाम करता पुरख, एक करता पुरख
ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਬੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਕਰਨਹਾਰ, ਰਚਨਹਾਰ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਣਤ ਸ਼ਾਹੋ ਆਪਣੀ ਦੇ ਰਾਸ, ਖਾਤ ਪੀਤ ਵਰਤੇ ਆਨੰਦ ਉਲਾਸ। ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਤਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਟਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਕਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ, ਦੇਸ਼, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ, ਖਾਣ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਮਾਨਤ। ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਤ ਪੀਤ ਵਰਤੇ ਆਨੰਦ ਉਲਾਸ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਅਲਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਭੋਗ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਭੋਗ ਵੱਲ ਰਿਹਾ, ਭੋਗਣ ਵੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਕਹਿ ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਭੌਰ ਸਿਧਾਇਆ। ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਲੀ, ਬੰਧਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਲੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਸੰਗਲੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸੰਗਲੀ, ਈਰਖਾ ਦੀ ਸੰਗਲੀ, ਇਹ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ, ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ, ਨਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖੇ। ਤੂੰ ਤੇ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਭੋਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਖਾ ਲਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਰਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ, ਸੋਝੀ, ਤੇਰੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗੀ, ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਖ ਤੇ ਪੀ। ਕੱਲਾ ਖਾਤ ਪੀਤ ਵਰਤੇ ਆਨੰਦ ਉਲਾਸ, ਕੇਵਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਕੇਵਲ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਈਟ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਖਾਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀਏ ਮਨ ਮੈਂ ਚੱਲੇ ਵਿਕਾਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਐਸਾ ਰਸ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰੀ ਬਣਾਵੇ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਅਧੀਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇ, ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਸਾਨੂੰ
ਆਤਮਕ ਬਲ ਦੇਵੇ, ਤਨ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੇਵੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਰਸ, ਉਹ ਭੋਜਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੋਗ, ਉਦ ਭੁੱਖੇ ਖਾਏ ਚਲੀਏ ਦੁੱਖ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਉਹ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਜ਼ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧਰਦੇ ਬਾਹਰ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੰਚ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਘਰ ਪਰਤਦਾ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਜੌਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਆਹ ਛਕਣਾ, ਆਹ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਡਿਨਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਛਕਦਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਦਾਰਥ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਦਾਰਥ ਖਾਧੇ, ਛਕ ਲਏ, ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਅੱਜ ਤੇ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਭੋਜਨ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਭੋਜਨ, ਇੱਕ ਸੱਚ ਭੋਜਨ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਡੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਫਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਟਕਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਭੋਜਨ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਤੜਫਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਂਡੇ ਭੰਨਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਲੇਸ਼, ਦੁੱਖ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਔਰ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼, ਉਸ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਵੇ ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਆ ਤੇਰਾ ਆਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੱਗਦਾ, ਆ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਨੇ, ਨੇੜਿਓਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਰੱਬ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ, ਬਾਣੀ ਦੀ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਛਕਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਈ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਤੜਫਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੜਫਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੜਫਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਤਲਬ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਸ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰੇਗਾ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ? ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਤਮਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ ਨਾ,
इवें गुरु नानक दे घर दे विच जन्म लैण वाले सारे सिखां दे लई गुरु ग्रंथ साहिब जी की विचारधारा सिक्ख्या सिद्धांत ये भी कंपलसरी है, पर सारे सिखां ने इस नूं कंपलसरी नहीं लिया, इस नूं टैंपरेरी लिया, कंपलसरी कर दिता। ਜਿਹੜੇ प्रचारक ने भाई ने ग्रंथी ने रागी ने ढाडी ने उन्हां लई कंपलसरी कर दिता भी ये उन्हां दा विषय साडा नहीं। पर गुरु नानक महाराज जी ने यह सुपना लिया सी भी घर घर अंदर धर्मसाल होवे कीर्तन सदा वसोआ हर सिख जिस दे कोल गुरु ग्रंथ साहिब जी का खजाना है वो दूसरे नूं अपने गुरु ग्रंथ साहिब जी की विचारधारा सिक्ख्या सिद्धांत बारे जानकारी देवे। हर सिख प्रचारक होना चाहिए। सानू सीखण दे लई केवल प्रचारक की उड़ीक नहीं करनी चाहिए। साडे कोल दिमाग है, ठीक है, साडे कोल सब कुछ दिता है, इंटरनेट का युग है। सानू गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी नूं सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। व्याख्या जिहड़ी है खास करके जिहड़ी बहुत जरूरी है, कला पढ़ना नहीं चाहिए, जिन्ना भी पढ़ना चाहिए वो व्याख्या ट्रांसलेशन जिहड़ी है बहुत जरूरी है। नहीं तो जे कला पढ़ी जावांगे बाणी नूं सानू समझ नहीं आएगी। जो अर्थां सहित गुटका साहब होंदे ने उन्हां तो बाणी सानू पढ़नी चाहिए है। सो बड़ियां प्यारियां पंक्तियां ने, इस करके जदों सानू गुरु दे नाल रिश्ते की समझ आएगी तो असीं रिश्ता निभावांगे। सो गुरु महाराज जी फरमान कर रहे हैं, खात पीत बरते आनंद उल्लास। ये चाव दे नाल खांदा पींदा इसनूं सब कुछ मिली जाता है, पर जीवन इस तरह नहीं निकलना चाहिए। जीवन जपदिया निकलना चाहिए। इस जिंद नूं जीवन नूं जपदिया लंघाउणा चाहिए, सच नूं सुणदिया नूं लंघाउणा चाहिए, ना कि सच नूं छड्ड के तलांजलि दे के जीवन बतीत करना चाहिए, नहीं तो औखा होएगा। सो अगली प्यारी बड़ी पंक्ति है, बहुत प्यारी पंक्ति। अपनी अमान कश बौर सहले अज्ञानी मन रोष करे। जिवें तुसीं पहला सरवण कर ही लिया, जो भी दातां दित्तियां ने परमात्मा दियां ने। साडा शरीर जिहड़ा है ये भी अमानत है। सानू जो कुछ मिलिया वो अमानत है। अमानत जिहड़ी हुंदी है वो किसी नूं वापस करनी हुंदी है। जे कोई अमानत नूं खराब कर ले, जे कोई अमानत नूं दाग ला देवे ते कोई उस अमानत नूं वापस नहीं लेंदा। जिवें सिंपल उदाहरण, कोई किसी कोलों गड्डी मंग लवे चलाउण दे लई, किधरे जाण दे लई, वो अपनी थोड़ा हुंदी है, किसी दे कोलों लई हुंदी है, उधारी मंगी जां किसी तरह भी। उस गड्डी नूं कोई तोड़ के भन के लै आवे, जिस कोलों लई हुंदी है कि उसनूं उसी तरह वापस करनी चाहिए जां टुट्टी भजी। किसी कोलों वरतन वास्ते कोई वस्तु या चीज लई होवे, उसनूं उसे हालत में देनी चाहिए या उसनूं खराब करके देना चाहिए। नियम तो यह कहता भी उसनूं उसी तरह ही वापस करनी चाहिए, पर जे कोई खराब कर दे उसनूं फिर मुड़ के वो वस्तु मिलेगी नहीं। शरीर श्वास सानू दिते हुए पदार्थ सारे ही अमानत ने परमात्मा दी। ते जे वो साडे कोलों कल भी सरवण कीता सी, एक पीना दे 10 पी हले तो मूड़ा को कां करे। जे वो अपनी अमानत वापस मंगे तो सानू निराश नहीं होना चाहिए। साडा शरीर जिहड़ा है 5 तत्तां दा कहंदे बनिया, एक अमानत के तौर पर ही है। तत्त जिहड़े ने अमानत के तौर पर ही है, मुड़ अपनी अपनी जगह जिहड़े ने ये मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं, अपनी अपनी जगह ते चले जाते हैं। ये 5 तत्त तो जिहड़ी एक ये 5 भूतक शरीर 5 तत्तां दा शरीर जिस दे विच आत्मा प्रवेश होए सी, वो आत्मा जिहड़ी है वो भी अमानत है परमात्मा दी। ते परमात्मा ने इस अमानत नूं मुड़ अपने विच समाना है।
अपने विच अभेद करना। जिवें गुरु तेग बहादुर महाराज का शब्द असीं सरवण करते हैं, नानक लीन भयो गोबिंद सिंह जिਉ पानी संग पानी। जदों असीं उस दे विच अभेद होना, जदों असीं उस दे नाल मिलना। होर एक सिंपल उदाहरण देना, सौखी समझ लग जाती है। किसी ने PhD की होवे, लड़की ने या लड़के ने, जे उसकी शादी ब्याह रखा जाए, वर लभना होवे या लाड़ी नूं लभना होवे, लाड़ा या लाड़ी लभनी होवे, जे किसी ने PhD की है, कानून पढ़िया, लॉ किया, कोई डिग्री की, वो अपनी बराबर की डिग्री वाले नाल रिश्ता करना पसंद करेगा। किसी नूं सरकारी नौकरी मिली होवे, कोई B.Ed होवे या MA होवे या कोई होर वड्डी डिग्री होवे, तो वो कोई 10 पास दे नाल +2 किते नाल ओ अपनी जीवन यात्रा शुरू नहीं करता, शादी नहीं कराउंदा। जे कोई सरकारी जॉब दे तो सरकारी जॉब वाला ही जीवन साथी भालदा है, अपने वर्गा। या कोई बहुत पढ़िया लिखिया होवे, किसी अनपढ़ दे नाल छेती शादी नहीं कराउंदा, अपनी मैचिंग करदा है भी मेरे बराबर चाहिए। देखो हुण साडी जिहड़ी आत्मा, जिसनूं असीं कह दिंदे आ भी परमात्मा दी अंश है, जदों इसने उस दे नाल मिलना है, जिस परमात्मा नूं असीं अजे देखिया नहीं, जिस आत्मा नूं भी असीं अजे देखिया नहीं, पर यह है क्योंकि असीं गुरु ग्रंथ साहिब नूं मनदे आ, इस करके असीं ये चीज़ मन्नांगे भी वो है। सो ये आत्मा ने जदों परम पिता परमात्मा दे विच अभेद होना, मिलना, ते उस वाहिगुरु ने भी देखना भी ये जिहड़ी अमानत सी मैं जिहड़ी दित्ती सी, जिहड़ी इस शरीर दे विच प्रवेश कराई सी, इसने इसनूं मार तां नहीं लिया, इसनूं दागी तां नहीं कर लिया, इसनूं खराब तां नहीं कर लिया, इसनूं कलंकत ते नहीं कर लिया। किसी दे दोष लग जाए, लोग उस तो किनारा कर लेंदे ने, पासे हो जाते हैं, उस नालों सांझ हटा लेंदे ने। जदों किसी दे उत्ते कोई दोष साबित हो जाए, कोई गलत हो जाए, कोई दागी हो जाए, किसी की इज्जत खराब हो जाए, लोग उस तो पिछे हो जाते हैं भी ये बंदा ठीक नहीं रहा। तो जिसनों परमात्मा कहते हैं, वो साडी उस मैली आत्मा नूं किवें अपने विच भेद कर लेगा, अपने चरणों च किवें स्थान देवेगा। इस करके अमानत है जो कुछ साडे कोल है, इस अमानत नूं महाराज जी कहते तू वापस करना है। इस करके अमानत जो वापस करनी है, रोष नहीं करना, दुख नहीं करना, कोई उलांभा नहीं देना, किसी किस्म का गिला शिकवा नहीं करना। क्यों? अपनी अमान कश बाउर सौले अज्ञानी मन रोष करे। महाराज जी कहते अज्ञानी बंदा मन विच रोष करदा है भी मेरे कोलों परमात्मा ने ये चीज़ ले ली। महाराज जी कहते तू उस दिन नू याद कर जिस दिन धरती ते आया सी, तेरे कोल उस दिन तन दे कपड़े भी नहीं सन। जिस दिन तू आया ना उस दिन अजे तक नाम सी, उस दिन तन दे कपड़े भी नहीं सन। जे उदन नंगा सी, नांगे आवन, नांगे जाना, कोई ना रसी राजा राना। मतलब इस संसार दे विचों जो कुछ भी है पदार्थ इकट्ठे किए उन्होंने छड्ड के जाना। इस करके उस दी दित्ती हुई दात नूं मान, उहदे नाल सच दी पूंजी इकट्ठी कर, धर्म पुन चंगियाइयां दी पूंजी इकट्ठी कर, वो पूंजी लैके जा, वो पूंजी तैनूं उस विच भेद करन दे कम आएगी। सो अगली पंक्ति, अपनी प्रतीत आप ही खोवे और उसका विश्वास ना होवे। अपनी प्रतीत, इसे अपनी प्रतीत का मतलब आंगे इतबार, भरोसा। जदों तक किसी का किसी ते भरोसा इतबार हुंदा है, करोड़ां अरबां दे बिजनेस जिहड़े ने, डीलिंग जिहड़ी है वो चलदी है। जदों किसी तो किसी का इतबार खत्म हो जाए,
वो चाहे रिश्ता हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, जदों किसी का किसी तो एतबार खत्म हो जाए तो फिर उत्थे प्यार नहीं रहिंदा। एतबार है तो प्यार है, जे एतबार नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। इस करके गुरु महाराज जी कहते अपना एतबार इसने आप ही खराब कर लिया, अपनी प्रतीत आप ही खोवे। क्योंकि महाराज जी कहते इसने परमात्मा कोलों बहुत कुछ प्राप्त करके ये मुकर गया, ये परमात्मा कोलों बहुत कुछ लैके ये महाराज जी कहते मुकर गया। ते जिहड़ा मुकर जाए तो उसनों असीं पंजाबी लोग कहते ने मरिया, मरिया तो मुकरिया बराबर कहने। सो पातशाह जी कहते जो रब की दात लैके, रब की बख्शिश लैके मुकर जांदा है ते ओहदे ते फिर कौन विश्वास करेगा। एक सधारण बंदा, एक सधारण बंदे तो ये गलती हो जाए, मुकर जाए सधारण बंदा अपनी गल तो, उस पर कोई विश्वास नहीं करता। तो जिहड़ा परमात्मा दियां दित्तियां बख्शिशां तो मुकर जाए तो फिर वो कौन विश्वास करेगा, वह एतबार कौन करेगा। इस करके अपना एतबार जिहड़ा वो बनाई रखना, अपनी प्रतीत आप ही खोवे, पर ये सब कुछ आप ही गवा बैठता है। क्योंकि ये कहता मैं मेरा मेरा किया होया, मेरा कमाया होया। इस करके ये चीज़ जिहड़ी है इसनूं उस एतबार तो परे कर देंदी है। अपनी प्रतीत आप ही खोवे, और उसका विश्वास ना होवे, फिर मुड़ उस ते विश्वास नहीं किया जा सकता। क्योंकि संसार दे विच जदों मनुख आया सी ना, महाराज जी ने बाणी विच लिखिया भी इसने प्रॉमिस किया सी, वादा किया सी, संसार में जाके मैं चंगा बनागा, मैं नाम जपांगा, मैं परोपकारी बनागा, मैं पुन्नी दानी बनागा, मैं चंगे कर्म करांगा। पर महाराज जी कहते लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया, विचों गर्भ निकल आया खसम विसार दुनी चितलाया। जिस परमात्मा दे नाल वादे करदा पिया सी उस परमात्मा नाल ही भुल गया। तो जो उस परमात्मा नूं ही भुल गया, फिर अपनी प्रतीत आप ही खोवे, और उसका विश्वास ना हो, फिर उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। फिर उसनों दोबारा ये जन्म मिलना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि परमात्मा ने इसनों मौका दिता सी, मौका गवा दिता, और इसका विश्वास ना हो, फिर इसनों दोबारा ये जन्म नहीं मिलना, इसनों मौका नहीं मिलना, इस ते विश्वास नहीं करना। एक बारी विश्वास करके देखिया, इसने उस विश्वास ते फुल नहीं चढ़ाए, उसनों पूरा नहीं किया। सो जिसकी वस्त तिस आगे रखे, प्रभ की आज्ञा माने मत। गुरु महाराज जी फरमान करते हैं बख्शियां हुई रब दियां दातां चीज़ां नूं रब दे अगे अर्पण करना एहसान नहीं। गुरु दे अगे अपने आप नूं भेंट करके ते गुरु नूं कह देना भी ये भी दात तेरी दातार, सब कुछ तुझ ते मांगना बड़ भागी पाए, नानक की अरदास प्रभ जीवा गुण गाए। जिवें गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के 5 प्यारे वारी वारी जाके अपने सीस जड़े ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी को भेंट करते हैं, वो ये समझ के नहीं भेंट करते सानू इस दे बदले मुड़ जीवन मिलेगा या सानू की मिलेगा। जो किसी का सीस लाना हो उस तो बाद मौत ही मिलती है, मौत तो बाद जीवन थोड़ा। पर देखो गुरु ने सानू जिउंदियां नूं मरना सिखा के की ज्ञान दे दिता कि जिसकी वस्त तिस आज्ञा राखे, प्रभु की आज्ञा माने मत। जो तेरे कोल है वह परमात्मा की अमानत समझनी है, तो जे उस दे अगे सब कुछ भी रख दिता जाए तो कहना भी उसकी चीज़ ही है, उसनों दे दी। कबीर मेरा मुझ में है किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। जिसकी बस्त तिस आज्ञा रखे, प्रभु की आज्ञा माने मत। ये साडा मन गुरु दा है, ते गुरु दे अगे मन रख के कह देना महाराज जी सानू अपनी आज्ञा देवो,
अपना हुक्म मनावो, तुहाडे हुक्म ते चल सकीए ऐसी मेहर करो। सो प्रभ की आज्ञा मानै माथे, सिर मत्थे ते मन लए अपने गुरु दा हुक्म। फिर की होएगा? महाराज जी कहते इन्नी खुशी इन्नी मेहर उसते चौगन करे निहाल। गुरु जदों दयावान हुंदा ना, जिवें साडियां बैंक हन, साडे बैंकां हन, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਡਬਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ 6%, 9, 10 ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, गुरु उसनूं वधाउंदा है। गुरु दे अगे कोई अपना शीश रखे, ध्यान देना, जदों असीं शीश रखते हैं तो साडे सिर दे विच की है? दिमाग। नैचुरली विज्ञान दे तौर पर देखिए, जदों कोई शीश गुरु दे अगे रखदा है तो इस शीश दे विच सिर दे विच की है? दिमाग, बुद्धि है। तो जदों गुरु बख्शिश करता है तो उसते चौगन करे निहाल। किदां निहाल करना है? गुरु इन्नी वड्डी सोच दे दिंदा सानूं, इन्नी ज़्यादा सुमत अकल दे दिंदा, जिसनूं कहंदे ने ओहदे वस है सब कुछ सुमत। ते ओह मनुख जिसदी सोच बहुत छोटी हुंदी है, वह वड्डी सोच वाला बन जाता है। दुनिया ते राज पता कौन करते हैं? वड्डी सोच वाले, चाहे समाजिक खेत्र में, राजनीतिक खेत्र में, या धार्मिक खेत्र में तुसीं देख लेना, बहुत वड्डी सोच वाले ही दुनिया ते दिलां ते राज करते हैं। सोड़ी सोच वाले, निक्की सोच वाले वो राज नहीं करते, वो घुटे रहिंदे ने, वो बजे रहिंदे ने। जे किसी ने किसी ते राज करना है, उसनूं अपनी सोच नूं बहुत वड्डा बनाउणा पएगा, उन्होंने निक्कियां निक्कियां गल्लां नूं छड्ड देना पएगा, भुलाना पएगा। राजनीतिक बंदे असीं जीवन पढ़ी दा कईयां दा बड़ी सेध मिलती है, वो निक्कियां निक्कियां गल्लां नूं इग्नोर करके जनता दे विच 20-20, 25-25, 30-30, 40-40 साल राज कर जांदे ने। ते जे वो ईर्खा नफरत ही रखन जां वो करदे सब कुछ ने, पर महसूस नहीं होण दिंदे। इन्ना दिमाग उन्हां नूं कित्थों मिलदा है? क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग का विकास किया है। तो जे ये दिमाग का विकास चंगे पासे लग जाए, गुरु की मेहर कृपा सदका ये मिल जाए, तो ये इसनूं आत्मक तौर पर बहुत उच्ची लै जाता है। संसारिक तौर पर तो उच्चा जाना ही जाना है मनुख ने, तो नैचुरली है। आत्मक तौर पर आपस को जो जाने नीचा सो गणिए सब ते ऊंचा। सुरत नूं महाराज जी बहुत गल शब्द ते सुरत दी है। तो जदों सुरत करके इंसान उच्चा हो जाता है, उसनूं ही वड्डा दुनिया विच मनिया जाता है। सो इस करके जदों गुरु के चरणों में कोई अपना सीस नतमस्तक करता है, उसनूं महाराज जी बहुत ज़्यादा सोझी दे दिंदे ने, उस संसार दे विच विचरना उसनूं आ जाता है। ये नहीं मैं कहता भी जेड़े नहीं मत्था टेकते उन्होंने विचरना नहीं आता, पर जो सफलता गुरु के अगे मत्था टेकन वाले नूं मिलती है ना, होर किसी नूं नहीं मिलती। जो शांति ते सुकून जो गुरु के चरणों दे विच मत्था टेकदा है उसनूं मिलता है ना, वो दूसरे नूं कदी मिल ही नहीं सकता, जिड्डा वड्डा मर्जी एजुकेटेड होवे, बहुत सियाणा क्यों ना होवे। गुरु की बख्शिश सियाणप तो उपर है। गुरु द्वारा बख्शिया होया विवेक लख चतुराइयां तो उपर है। ध्यान देना, लख चतुराइयां तो उपर है। इस करके इतिहास गवाह है, साडे जिन्ने भी रब दे प्यारे भगत जो भी होए हन, उन्हां दा एक वचन बड़े बड़े इंटैलीजेंट लोग राजियां नालों उन्होंने नालों सोच उन्होंने किधरे उपर है, बहुत प्रभावशाली है। सो आखिरी पंक्ति, उसते चौगन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल। महाराज जी बहुत वधा दिंदा है, बहुत प्रफुल्लित कर दिंदा है, कई गुणा उसनूं वधा दिंदा है, संसारी तौर पर भी आत्मक तौर पर भी
महाराज जी कहते उस दी तरक्की हो जाती है। और नानक साहिब सदा दिया, नानक हमेशा मेहर करने वाला है, तेरे ते मेहर करता रहेगा। जे तू ओदी मेहर कृपा का पात्र बनना है तो महाराज जी कहते ओदे चरणों दे विच जुड़िया रही, उडीक करता रही। हाँ तुमरी करो नित आस, प्रभ मोहे कब गल लावेंगे। प्रभ कीजै कृपा निधान, हम हर गुण गावेंगे। देखो 72 साल की उम्र दे विच गुरु अमरदास महाराज जी 70 कह दिए, 72 कह दिए, 75 कह दिए, ये 2-4 सालों की गल नहीं। इन्नी वड्डी वडेरी उम्र दे विच उन्हां ते पूर्ण बख्शिश होई। निमाणियां दे मान, निताणियां दे तान, निओटियां दी ओड़, निपत्तियां दी पत, निचीजियां दे चीज, ये गुरु अमरदास महाराज जी बने। इहदा मतलब उन्होंने आस नहीं छड्डी, उन्होंने आस रखी। सारी जिंदगी वो भजन बंदगी पुण्य दान करते रहे, तीर्थां ते जाते रहे गुरु अमरदास बाबा अमरदास के रूप में, पर वो सैटिस्फाई नहीं होए। पर जो पूर्ण सतगुरु जी मिले उत्थे जाके फिर किन्ने साल सेवा उन्होंने करनी पई। उस तो बाद जाके जो पूरे बुजुर्ग होए उदों एडियां वड्डियां बख्शिशां होईयां, उस ते चौगन करे निहाल। नानक नानक साहिब सदा दयाल ते दया हो गई, एडी वड्डी दया हो गई, सदा लई गुरु अमरदास जी अमर हो गए ना। इस करके परमात्मा ने कदों किवें बख्शिश करनी है उहदे रंगां नूं ओही जानदा है। सो महाराज जी कहते कह रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखै। असी आस करते हैं कि असी तरांगे, क्योंकि असी पूर्ण गुरु दा लड़ फड़िया। असी क्यों कहिए भी असी नहीं तरांगे, भी असी नहीं कहना कभी भी, असी कभी भी नैगेटिव नहीं होना। जिन्ने भी असी सुनते हैं ना गुरु ग्रंथ साहब जी नूं मनते हैं ना, गुरु नानक दे सिखां, कभी भी किसी ने नहीं कहना हाय साडा की बनेगा। क्यों भाई, साडा गुरु अधूरा, साडा गुरु पूरा है। असी गुरु नूं पूरे पूरे नूं पूरा प्यार करते हैं, अंदरों करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जिस नाल ज़्यादा प्यार किया जाए वो प्यार की कदर करता है। तो जिहड़ा गुरु नानक नूं प्यार करता है, अपने गुरु ग्रंथ साहब नूं प्यार करता है, उसनूं गुरु कभी भी इधर उधर जान नहीं दिंदा। गुरु उसनूं हमेशा ही चढ़दी कला बख्शेगा, सफलता बख्शेगा, अपने विच तक मिला लेगा, अपना रूप तक बना लेगा। गुरु ने इंज आखिया। सो गुरु मेहर करे। ये सी अज दे लड़ीवार शब्द दी विचार जो महाराज जी ने सानू बख्शिश की, आप ही मेहर करके सो ये विचारां सानू सरवण करवाइयां हन। इस शब्द का भाव अर्थ महाराज जी साडे सब संगतां दे हिरदियां विच वसे। साडे अंदरों दूज मैं मेरी भरम दुबदा माड़ियां चीज़ां विचार दुख दलिदर कलेश ये सारिया महाराज जी ये ज्ञान का प्रकाश इस हनेरे नूं खत्म कर देवे। ये असी आस करते हाँ आप जी जरूर मेहर करोगे, साडा जीवन खुशहाली वाला बना देना। जिन्ने साडे औगण ने महाराज जी सानू बच्चे समझ के माफ कर देना, सानू मार्ग देना, मार्ग दर्शन करना और सानू भुलिया नूं राह पा देना। ये अरदास करते हाँ। इन्नी सेवा प्रवान फुलां चुक्कां दी खिमा। फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।